कैलकुलेट। सर कौन सा Depth स्लाइड of- है ये? सर ये कितना स्लाइड हो गया? अभी स्टार्ट हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ लेक्चर 4। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब परसेंट मॉड्यूलेशन पूछा है आपसे। A carrier wave is represented by expression VCT, voltage signal, is equal to 10 sin omega t. Draw the waveform of an AM wave for m is equal to 0.5। ये सिंबल दिए हुए हैं यहाँ पे। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को m से दिखाया गया है, m से भी दिखाया जाता है कहीं कहीं पे। ठीक, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले सेकंड वाला करेंगे हम लोग, फिर फर्स्ट वाला। ठीक। हमारे पास कैरियर सिग्नल कैसा है? इट इज 10 sin ओमेगा टी। तो आप वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, आंसर वेवफॉर्म के फॉर्म में आएगा। ओमेगा टी वीसी। सर जी सर वो एग्जाम में ग्राफ पेपर भी मिलेगा क्या ना पीछे में? नहीं, ग्राफ पेपर नहीं रहेगा, लेबल डायग्राम खुद से बनाना रहेगा आपको। अब शायद ग्राफ पेपर दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। VC is 10 sin ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड होगा +10 से लेकर के -10 के बीच में। आप इस तरह से बनाएंगे, ये आपका कैरियर सिग्नल। जितना क्लोज बना सके उतना अच्छा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को क्वेश्चन आया हुआ है। मैसेज सिग्नल क्या है? m इज इक्वल टू 0.5 का मतलब जो मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल कितना है? 10। एंड हमको दिया है AM अपॉन AC, जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है 0.5। तो AM की वैल्यू 5 लिख सकते हैं क्या? जी सर। यस सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5। एंड ऑलवेज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। तो इसको VMT मान लेते हैं। वोल्टेज में वोल्टेज ही ऐड होगा। ये सिग्नल मिलेगा कैसा आपको? एम्पलीट्यूड 5, इसका -5। अब दोनों को ऐड करिए। जब ये 10 में 5 ऐड होगा तो एम्पलीट्यूड कहां तक जाएगा? 15 तक ना। और इस 10 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो एम्पलीट्यूड कहां तक आएगा?
10 में से 5 5 सब्ट्रैक्ट करिए, 5। 5 तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एनवेलप जो बनेगा एक्स ऑफ टी मान लेते हैं, या वी ऑफ टी टोटल वोल्टेज। ये पहले 10 से स्टार्ट होता था, कहां तक जाएगा? 15 तक, और फिर यहां से वापस आएगा कहां तक? 5 तक, और फिर ये 10 तक। 10 के मीन पोजीशन के अराउंड एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। सिमिलरली आपको इधर भी मिलेगा। एम्पलीट्यूड -10 से कहां तक जाएगा? -15 तक, और फिर -5 तक। ये प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने बंद किया है इसको। ग्राफ सही से नहीं बन रहा है। अब इसमें बीच में करियर सिग्नल बनाते जाइए। किसके इसके बीच में मिला ये? यहाँ से 15, इधर से ये 5। एम्पलीट्यूड 15 से 5 के बीच में वेरी किया है, और ये -15 से -5 के बीच में। लेकिन कोई भी एक ही टर्म दिखाते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आपका सेकंड वाला था। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन जो था 4 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में। दिस ग्राफ इज योर आंसर। ये ग्राफ आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे आप? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0.6। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक सेकेंड, मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रिजवान कौन है, प्लीज कमेंट करेंगे क्या? ये सर आगा में आगा। मुझे लगा यूपी के स्टूडेंट यहाँ कहाँ से आ गए। इस नाम से मेरा एक स्टूडेंट यूपी में यहाँ पे है, घर के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, AC AM दिया हुआ है 4 से 1 के बीच में है ना। AC प्लस AM दिया हुआ है आपको 4, AC माइनस AM दिया हुआ है कितना? 1। ठीक, हमको निकालना कितना है? AM अपॉन AC। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। ऐड करके निकालिए। AC इज 2 4 minus 1 3, AM is 1.5। ठीक, तो AC अपॉन AM मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स M इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2.5। यस, 3.5 ही है, 3/5 0.6। लैंग्वेज क्या यूज किया है? डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज 60%। ठीक, अब ये जो वेव फॉर्म और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसके बेस पे हम लोग को कुछ थ्योरी भी समझनी है। क्वेश्चन दिखाना। The carrier amplitude after amplitude modulation varies between 4 and 1 volt. Calculate the depth of modulation. बेटा मुझे चलने दीजिए, मुझे पता है, पलटी तो आना है मुझे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इज effect of modulating index या फिर परसेंट मॉड्यूलेशन। ठीक, हमारे पास जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, इट इज डिफाइंड एज हम लोग अपने थ्योरी में उसको म्यू से कर रहे थे, म्यू से ही करते हैं। इट इज AM अपॉन AC, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं।
Case 1, mu is less than 1. Check. It is normal amplitude modulation. ठीक, तो ऑल रिजल्ट्स जैसे हमने पहले डिराइव किए हुए हैं वैसे ही हैं. ऑल रिजल्ट्स आर एज previous derivations. ठीक. केस 2, अगर म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन. ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैसेज का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल से ज्यादा हो जाता है. ठीक, और अगर ऐसा हो गया तो मॉड्यूलेशन कैसा होगा? सपोज अगेन फॉर दिस केस, ओवर मॉड्यूलेशन केस, हमारे पास कैरियर सिग्नल है. बार बार ग्राफ बनाना पड़ता है इस सब्जेक्ट में. कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है एसी, तो ये प्लस एसी से माइनस एसी के बीच में एग्जिस्ट करता है. ग्राफ बना लीजिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज एसी का वैल्यू 10 है. जरा सही समझ में आएगा. एसी का वैल्यू 10 है, मतलब ये ग्राफ 10 से लेके -10 के बीच में वेरी करेगा. ठीक, साइनोसॉइडल वेव. अब मैसेज सिग्नल हम ले लेते हैं बड़ा. फ्रीक्वेंसी उसकी कैरियर सिग्नल से हमेशा कम होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो हमने ले लिया वो है कुछ ऐसा. आ, 12 ले लेते हैं, तो ये 12 से -12 के बीच वेरी करेगा. AM is 12, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल 12 लिया है. ठीक, अब इसका वेरिएशन मॉड्यूलेट होने के बाद सिग्नल कैसा मिलेगा? ये हो गया थोड़ा सा छोटा दिखाना पड़ेगा. जहाँ कुछ है 10, 5, 2, सेम इतने डिस्टेंस पे यहाँ 10, 5, 2 माइनस साइन के साथ. ये विजिबल है ना आपको? कैरियर सिग्नल पहले 10 से लेकर के -10 के बीच में था. ठीक, एट दिस पॉइंट एम्पलीट्यूड कितना है? 12. 10 में 12 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 22. 22.
तो एम्पलीट्यूड कहाँ तक पहुंच जाएगा आपका? 22 तक। तो एम्पलीट्यूड का जो एनवेलप है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एनवेलप है, वो स्टार्ट हो रहा है 10 से, ठीक, और ये हो गया जस्ट डबल 20, कुछ यहाँ पे आएगा 22। मैसेज सिग्नल का जो एनवेलप है वो स्टार्ट हुआ इधर से, 10 से गया 22 तक, और फिर यहाँ पे भी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0, तो ग्राफ आएगा वापस 10 पे। इसको मैंने एट दिस पॉइंट जो मैसेज सिग्नल है वो कैसा है? -2। 10 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा? -2। 10 में से 12 गया -2। तो ग्राफ 10 से जैसे 22 पर गया था, अब ग्राफ 10 से -2 पर आ जाएगा, कुछ यहाँ पे। सर -2 से ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ लिखने वाला कुछ छूटता ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। मैडम देखिए, मैंने इसको आज रीस्टार्ट भी किया है, रीइंस्टॉल भी किया है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं मुझे दिखाना पड़ेगा। किया और ये अभी भी बार बार ऐसा हो रहा है। मैं बोर्ड ही चेंज कर देता हूँ फिर। सर नेटवर्क से तो नहीं है क्या सर ये इशू? सर आप ग्राफ जी? लेके एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं ना, फिर आप जब एक्सप्लेन करते समय तो ड्रॉ करते करते एक्सप्लेन करते हैं ना, फिर वो छूटता है तो पूरी तरह समझ में नहीं आता है ना सर। चक्कर आ रहा है मतलब? बार बार स्क्रीन का वजह से ऐसा हाथनी का वजह से चक्कर आ रहा है। देखिए, मैं उसको जो है ना अभी रीइंस्टॉल किया, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ, अभी तक नहीं होता था, 2-4 दिन से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, शायद ज्यादा कंटेंट होने की वजह से हो रहा है। देखिए, क्लास को कंटिन्यू करिए। सर ये ये ग्राफ अब फिर से ये बता ग्राफ दीजिए, क्लियर? क्योंकि आप जब ग्राफ को बता रहा था वो बीच में गायब हुआ था ना, तो कुछ मुंह से तो सुनने मिल रहा था लेकिन इंडिकेट करने वालों को इतना दिखने नहीं मिल रहा उसके। ठीक, मैं ग्राफ को रिपीट कर रहा हूँ। आपने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसा ही ये भी है, बस यहाँ पे कंडीशन आ गई है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है कैरियर सिग्नल से। कैरियर सिग्नल पहले तक कितना था, 10 ओमेगा टी, तो वो +10 से -10 के बीच में वेरी कर रहा था, +10 से -10 के बीच में, जैसा ऊपर आप देख सकते हैं, +10 से -10 के बीच वेरी कर रहा है। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और घटेगा, किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, जो +12 से -12 के बीच में है। इसका एम्पलीट्यूड 10, इसका एम्पलीट्यूड 0 से बढ़ते बढ़ते 12, तो 10 में 12 ऐड करने पे कितना मिलेगा? 22। तो ये एनवेलप जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा है 22 तक, ठीक। फिर सिग्नल जो है वो नेगेटिव -12 तक आ रहा है, ठीक। 10 में -12 ऐड करिए या 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करिए, -2।
तो एनवेलप जो है वो 10 से फिर यहाँ -2 तक जाएगा। सेम केस आपको मिलेगा नीचे की तरफ भी। सर ग्राफ को थोड़ा दिखाइए ना सर, ऊपर वाला। यहाँ पे जो एनवेलप है ना, अब कंडीशन ये आ गई जी। सर इससे थोड़ा सा ऊपर। जी सर, हो जाएगा सर। ये अभी तक हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग कर रहे हैं कि अगर मैसेज वो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाए तो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल सेम यही ग्राफ आपको इधर मिलेगा। ये जाएगा -22 तक ग्राफ। सर अभी जीरो में -22 से सर जीरो होते वक्त सर सिर्फ एम को ही लेगा ना, एसी को ही लेगा सर ना? किसको? दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जब मॉड्यूलेटेड होगा सर तो अभी हमने एसी ड्रॉ किया ही नहीं, सिग्नल थोड़ी किया है, सिग्नल का एनवेलप बना रहे हैं बस। सर वो 10 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो सर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे क्या सर? वो 0 से ही स्टार्ट होगा। वो सर एम्पलीट्यूड का वैल्यू को बोल रहे हैं, एसी जैसे एम्पलीट्यूड हो गया ना एएम उसका। हाँ, उसका बोल रहे हैं। स्टार्ट तो वो 0 से ही होगा। ये एनवेलप मिल रहा है आपको अगर ज्यादा है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है कैरियर सिग्नल से, तो आपको एनवेलप ऐसा मिला था ना यहाँ पे, ये वाला। अभी जो एनवेलप है वो 0 क्रॉस कर जा रहा है। अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल से ज्यादा हो गया तो एनवेलप जो है ना वो 0 क्रॉस करेगा। ठीक, ओवरलैप हो जाएगा। ये सर ये एनवेलप का एम्पलीट्यूड को बोल रहे हैं, मतलब जैसे ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, -10 से स्टार्ट हो रहा है, उसी को पूछ रहा था। हाँ एनवेलप। जीरो से नहीं होगा क्या? वही मैंने सिग्नल ड्रॉ नहीं किया है अभी, ये सिग्नल का एनवेलप है। ठीक, सिग्नल तो 0 से ही स्टार्ट, इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड 10, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 22। यहाँ पे आया सिग्नल आपका 0 पे। ठीक, अब इसको जाना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि एनवेलप अपोजिट हो गया है, अब ये फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। फिर एनवेलप चेंज होगा। ऐसा ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ ऊपर गया ही नहीं, और यहाँ पे ग्राफ नीचे नहीं आया, इसको बोलते हैं फेज रिवर्सल। इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव के बाद फिर से नेगेटिव के बाद फिर से नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिला है, तो ये 2 पॉइंट पे फेज रिवर्सल होता है। ठीक, और जो रिजल्टेंट एनवेलप है वो आप देखिए वो ऐसा नहीं मिल रहा है जैसा साइन वेव होता है। आप ऊपर वाले सिग्नल का एनवेलप देखेंगे तो सिग्नल के जैसा ही जैसा साइन वेव है, ये ऐसा ही मैसेज सिग्नल भी था। लेकिन अगर जो एम की वैल्यू एसी से ज्यादा हो जाती है तो आपको एनवेलप देखिए कैसा मिल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा, नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा। ये मैसेज सिग्नल का
सिमेट्रिक एनवेलप नहीं है। ड्यू टू फेस रिवर्सल सिमेट्रिकल एनवेलप नहीं मिल पाता है, एनवेलप डिस्टर्ब हो जाता है आपको। हालांकि इस तरह से भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, लेकिन फिर एक्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए ओवर मॉड्यूलेशन यूज नहीं करते हैं। अगर बहुत सारे मैसेज इंस्टॉल कर दिए जाएं, टोन जो हम करेंगे, अभी एक ही मैसेज सिग्नल है तो ये कंडीशन हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में मैग्नीट्यूड कम होता है तो आपको एनवेलप मैसेज सिग्नल का मिल जाता है, आपको मैसेज सिग्नल ही चाहिए। कैरियर सिग्नल बस कैरी करने के लिए है मैसेज, उसका काम नहीं पड़ता कि उस मैसेज सिग्नल रिसीव होने तो सर जी। तो हम लोग जो एनवेलप हम लोग अभी जो कंसीडर करेंगे, तो हम लोग पॉजिटिव वाला को लेंगे क्या सर? वही आपका कहने का मतलब। पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखें, नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन देखेंगे। अगर ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार जरा दूसरा ग्राफ गूगल से लाके देखता हूँ। सर मुझे लगता है सर, कि वो अंडर मॉड्यूलेटेड में भी यही मतलब वो एनवेलप बनेगा शायद। सर पोजीशन को कैसे इंडिकेट बन- करके सर लिखा दीजिए ना सर। कैसे यही एनवेलप बनेगा? कौन सा दिखा दे? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कुछ दिखाने के लिए। सर वो बीच कौन का सा पॉइंट diagram? को बोलो। सर बीच का पॉइंट में जो जहाँ में चेंज हो रहा है ना सर, इसका पोजीशन को दिखा के फिर उसको थोड़ा लिखा दीजिए वो। देखिए मैं एक बार बताया है ना, अब यहाँ पे इतना ज्यादा मार्किंग हो गया है, मुझे दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। देखिए कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है नॉर्मल मॉड्यूलेशन। ठीक, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल से कम होता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा इसी फ्रीक्वेंसी पे। कैसे? आप देख सकते हैं जैसा मैसेज सिग्नल है वैसा ही एम्पलीट्यूड में वेरिएशन या एनवेलप मिल रहा है सिग्नल का आपको। जी सर। ठीक है, ये जी नॉर्मल मॉड्यूलेशन। जी जी ओवर मॉड्यूलेशन में अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फिर मैं बगल में करा के कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। तो सर हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे, अंडर वाला ना ओवर वाला? तो आप ओवर मॉड्यूलेशन नहीं किया जाता है यूज। अच्छा ओवर मॉड्यूलेट करने पे होता है, वही हम दिखाना चाह रहे थे। ठीक है सर। सर जी सर ये वही सिग्नल पहले बना के उसके बाद एनवेलप बनाने ज्यादा इजी होगा ना? वैसे भी कर सकते तो ना। आप एग्जाम की बात कर रहे हैं क्या? हम्म। हाँ, एग्जाम में तो आपको दोनों बनाना ही पड़ेगा। वही सर, पहले सिग्नल बना के उसके ऊपर मैं बस एनवेलप लगा देता हो जाएगा। हाँ, यह है आपका ओवर मॉड्यूलेशन। ठीक, अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि साइन वेव, ठीक, साइन वेव जो है वो पॉजिटिव निगेटिव होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर सुना, पॉजिटिव साइकिल, ये ब्लैक वाला देख पा रहे हैं आप? जी पॉजिटिव Yes, sir. साइकिल, जी नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल। ठीक,
अब यहाँ फिर से पॉजिटिव साइकिल मिला है, फिर यहाँ, ठीक। तो ये नेगेटिव जो होना चाहिए था फिर से पॉजिटिव हो गया, इसको हम कहते हैं फेज रिवर्सल, ठीक। और आप अगर एनवेलप देखने की कोशिश करें तो पॉजिटिव साइड का एनवेलप कैसा मिल रहा है? यहाँ पे कैसा है? तो एनवेलप साइन वेव जैसा नहीं रहेगा। अगर आप कंसिडर करेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड को, फेज रिवर्सल को इग्नोर करके, तब आपको भले ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रखें तो आपको साइन वेव जैसा एनवेलप नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का एनवेलप भी साइन वेव नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी साइन वेव नहीं है, प्लस फेज भी रिवर्स हो रहा है। प्रॉब्लम समझ में आपको? सर पेज तो रिवर्स हो रहा है, लेकिन वो मतलब क्यों रिवर्स हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रिवर्स हो रहा है? मतलब वो एक आप अभी ड्रॉ किया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव दो बार पॉजिटिव जा रहा था, वो दो बार पॉजिटिव जाने का जरूरत क्यों पड़ा? नेगेटिव है ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन का है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ से नेगेटिव हो गया है, तो जो पॉजिटिव सिग्नल्स थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, इधर से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव हो गया, तो जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है? इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर नहीं हो रही है। सिग्नल को आपने मॉड्यूलेट किया है, कैरियर सिग्नल है, उसको मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड आपने वेरी करा दिया। अब आपके ऊपर है, आप इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मैसेज को वापस ला सकें। यहाँ से ज्यादा इजी होता है, यहाँ मुश्किल होता है। इधर इजी है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है वापस एक्सट्रैक्शन इंफॉर्मेशन। और रही पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, जब हम सप्रेस्ड करियर करेंगे तब वो आगे बहुत आगे, अगर आप बुक से पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहे तो। नेक्स्ट क्लास 11:30 से है, 11:15 से है आपका नेक्स्ट क्लास पावर सिस्टम का। आगे चले। जी सर। तो रिजल्ट क्या मिला है आपको? If mu is more than 1, that means AM is more than AC. It is over modulated signal. ठीक, ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल में होता क्या है? फेज रिवर्सल takes place when net amp becomes negative। अब ये फेज रिवर्सल होने की वजह से both on positive and negative side envelope is not same as
मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल जैसा एनवेलप नहीं रह गया है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। सिग्नल से इंफॉर्मेशन वापस एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? तो ये टोटल इंफॉर्मेशन था सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के बारे में। अब बात करते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। अगर मैसेज सिग्नल आपका साइन वेव नहीं है तो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, देखिए मॉड्यूलेशन तो वैसा ही रहेगा, बस मैथमेटिकल एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। सपोज करिए अगेन मेरे पास कैरियर सिग्नल है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर जैसे कि मतलब म्यू का वैल्यू अगर 1 होता है तो क्रिटिकली मतलब मान लीजिए क्रिटिकली मतलब मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो मतलब कैसे रहेगा उसका एनवलप सर? 0 तक आएगा, मिल जाएगा तो साइन वेव आपको। फेज रिवर्सल नहीं मिले, फेज रिवर्सल नहीं होगा। अच्छा ठीक है। मतलब तब तो मतलब नीचे मतलब वही नेगेटिव में नहीं जाएगा ना सर? सपोज करिए कैरियर सिग्नल है, उसके साथ साथ मैसेज सिग्नल भी है। मैसेज सिग्नल प्योर साइन वेव नहीं है, कुछ और है। मैसेज सिग्नल है आपका ऐसा, सपोज करिए आफ्टर मॉड्यूलेशन इन दोनों को जब मॉड्यूलेट किया जाएगा, ठीक, तो ओवरऑल सिग्नल कैसा मिलेगा? सिग्नल का एनवेलप होगा ऐसा, जैसा मैसेज सिग्नल का वेवफॉर्म है। इधर से स्टार्ट हुआ, ऐसे ही है ना। सेम आपको फिर आपको इधर भी मिलेगा। ये थोड़ा ग्राफ बनाना मुश्किल है, पेपर पे आसान रहता।
अब इस कैरियर सिग्नल को वापस बना, वेवफॉर्म के फॉर्मेट में इसको समझना आसान है, ऐसा सिग्नल मिलेगा हमको, ठीक। लेकिन इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करें? सिग्नल तो साइनोसॉइडल है, मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल नहीं है। सर जी सर ये कि 0 से स्टार्ट होगा ना इसमें? आप पहले क्लियर कर लीजिए, 0 से क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? सर वही पहले से बहुत इसको समझ में नहीं आ रहा था सर। ये वाला सर, ये तो 0 नहीं है तो। कैरियर सिग्नल 0 से ही स्टार्ट हो रहा था, जा रहा था 10 तक, लेकिन मैसेज सिग्नल ऐड हो गया ये यहाँ तक, तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे 0, अगर मैसेज सिग्नल 0 होता तो कैरियर सिग्नल 10 तक जाता, मैसेज सिग्नल ज्यादा है तो कैरियर सिग्नल उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक चला जाएगा, पहले यहाँ तक जा रहा था। सिग्नल तो 0 से स्टार्ट हो रहा है दोनों, या नहीं भी तो जैसा जहां तक स्टार्ट हो रहा है वो वैसा आप लेंगे। और सर मतलब CT प्लस MT नहीं होता है क्या सर? CT प्लस MT नहीं होता है सिग्नल, ओके ओके, हम वो सोच रहे थे। नहीं CT MT नहीं होता है। The amplitude of carrier signal is varied according to message signal. फेज के साथ एडिशन नहीं होता है उनका, एम्पलीट्यूड केवल ऐड होते हैं सेपरेट। और ये जैसा ये नेसेसरी नहीं है 0 से स्टार्ट होना, ये भी जरूरी नहीं है, मैं बता दूं। ये जैसा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बस जो एनवेलप है वो आपको ऐसा मिलना चाहिए। इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। आप CT प्लस MT समझ रहे हैं ना इसको, एक्चुअल में CT प्लस MT नहीं होता है, लेकिन अगर उसके जैसा भी बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एनवेलप जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। आगे चलें ना। फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस, ये तो डायग्राम के फॉर्मेट में तो आप एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए जरूरी है कि मैसेज सिग्नल को ब्रेक करके, फोरियर सीरीज से ब्रेक करके इसको आप साइनोसॉइडल फॉर्मेट में लिखें। इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस it is required, क्या रिक्वायर्ड है? टू ब्रेक मैसेज सिग्नल इन साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स। इसके लिए आप यूज करते हैं फोरियर सीरीज का। ठीक, तो मैसेज सिग्नल विल बी कंटेनिंग मोर देन वन साइनोसॉइडल सिग्नल। दिस इज, आप इसको मान सकते हैं m of t is equal to am1 sin omega m1 t plus am2 sin omega m2 t plus dot 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 etc. Therefore, and CT is a sin omega m omega c CT modulated signal
x of t। अगम, यस सर। आप इसका वैल्यू बताएंगे x of t का? 130 कैसे? सब नर्वस कर दिया फिर से अचानक से। देखिए भाई, आप प्रीवियस क्लास अगर आप किए होंगे तो एम्पलीट में वेरिएशन किया जाता है, एसी में ये सिग्नल ऐड होगा, यस सर, AC 98 कर ली। प्लस m of t, एंड कॉमन क्या रहता है? sin ओमेगा ct। sin ओमेगा c। अब देखिए, आपका जो क्वेश्चन था एट t इज इक्वल टू 0 sin ओमेगा ct क्या होगा? 1। अरे तो sin 0 AC कितना होता है? 0 0 सर, अच्छा। 1 सर, sin 0 कितना होता है? 0 सर। 0। sin 0 0 होता है, ठीक। अगर sin 0 0 होता है तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट 0 होगा। जी अगर आप सिग्नल साइन के फॉर्म में ले रहे हैं तो एट t इक्वल टू 0 सिग्नल, रिजल्टेंट सिग्नल वैल्यू हमेशा 0 होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। यस सर। नहीं, वही अगर मैंने यहाँ पे कॉस लिया होता, मैं कॉस भी ले सकता था, साइनोसॉइडल ही चाहिए ना हमको, इसका वैल्यू 1 होता, ठीक। साइन ओमेगा सी टी, कॉस ओमेगा सी टी का वैल्यू 1 होता, और ग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट होता जो आप पॉइंट कर रहे थे। यस सर। ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा या 1 से, मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल से स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करता है साइन या कॉस ले रहे हैं आप। मैं साइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा हमेशा। अभी क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है ना। अब x ऑफ t क्या है? इट इज AC प्लस AM1 sin ओमेगा m1 t प्लस AM2 sin ओमेगा m2 t प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे सिग्नल sin ओमेगा c t। ठीक, अगर AC कॉमन ले लें तो ये हो गया AC sin ओमेगा c t, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस μ1 sin ओमेगा 1 या ओमेगा m1 t प्लस μ2 sin ओमेगा m2 t प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए, μ1 क्या है? अलग अलग सिग्नल के मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। ना अगेन, ये आप प्रेजेंटेशन हो गया सिग्नल का। सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के बाद अब इसका पावर अगर निकालें तो वो कितना आएगा? ऑल्सो टोटल पावर ऑफ सिग्नल PT, इसका मीन स्क्वायर इज AC स्क्वायर बाई 2 1 प्लस, ये सबका मीन स्क्वायर ले लीजिए, μ1 स्क्वायर बाई 2 प्लस μ2 स्क्वायर बाई 2 प्लस μ3 स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट। It is also PT is equal to
पीसी। कैरियर सिग्नल का पावर इंटू 1 प्लस μ1 स्क्वायर बाई 2 प्लस μ2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट। Now comparing with singleton, total power कितना था? PT was PC 1 plus mu square by 2। जी। अब अगर हम टोटल सिग्नल का ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। ये हो गया टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ये हो गया हर सिग्नल का इंडिविजुअल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and equation 2, therefore by comparing equation 1 and 2, we can write total modulating index इसको कंपेयर करें तो म्यू स्क्वायर बाई 2 की जगह पे क्या आ गया है? μ1 स्क्वायर बाई 2 प्लस μ2 स्क्वायर बाई 2 प्लस μ3 स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सो जितने भी हैं सबका 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो आपको म्यू क्या मिल जाएगा? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर। टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ऑफ multi-tone modulated signal is under root μ1 square plus μ2 square plus μ3 square। तो जितने भी हैं सब लिखते हैं। सर जी ये आप जो पहले बोल रहा था कि ओवर मॉड्यूलेशन में हम लोग मैसेज सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते हैं ना सर? आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है ना? जी। ओवर मॉड्यूलेशन छोड़ दीजिए। नहीं सर, मतलब ठीक है वो तो रिकवर नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें अंडर मॉड्यूलेशन में फिर मैंने ये कभी नहीं कहा कि रिकवर नहीं कर सकता है। अच्छा मैंने कहा मुश्किल होता है करना। अच्छा, लेकिन सर देखा जाने से तो वो अंडर मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन का एनवलप तो ऑलमोस्ट मतलब सेम लग रहा है, तो हो मेरा ख्याल से तो उस दोनों में कहाँ अगर से सेम है? आप जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट कर ले। मैंने बोल दिया कि टफ होता है तो टफ होता है। जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे ना, तो या तो आप पॉजिटिव से करते हैं या नेगेटिव साइड से करते हैं। मान लीजिए नेगेटिव साइड आपने रेक्टिफाई कर दिया, जी नेगेटिव पूरा हमने रिमूव कर दिया, तो पॉजिटिव पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव पे तो हाँ ये मिल रहा है। जी इसको देख करके बता सकते हैं मैसेज सिग्नल क्या था? हाँ मैसेज सिग्नल जैसे टेक्निकल स्किल है तो मतलब करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोसेस से वापस पा सकते हैं इसको। लेकिन जो चीज सिंपल हो सकती है तो उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है?
सर थोड़ा वो अंडर मॉड्यूलेशन का जो आप पहले जो एक वो दिखाया था ना, वो सब वो थोड़ा दिखा दीजिए तो एक बार देख लेते हैं। एक दो तो ये आप हैं। जो जी जी अच्छा ठीक है सर, अभी थोड़ा ठीक है सर। अभी हम लोग डिमॉड्यूलेशन करेंगे ना, उसमें लगता है फिगर सब कुछ। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? आगे चले? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन करिए। कम्युनिकेशन आप लोगों ने कॉलेज में नहीं पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा सर था सर, इतना डिटेल से नहीं पढ़ा सर। लेकिन पूरा जी? भूल गया, पूरा भूल गया सर, लेकिन इतना सीरियसली नहीं पढ़ा था। सर बीटेक में है कि नहीं सर ये? नहीं था। बिना इसके बीटेक कहाँ से हो जाएगा? नहीं था लग रहा है सर ये। सर हम लोग नहीं किए सर बीटेक में सर कम्युनिकेशन। हम्म। आप अपना जरा वो बताइए, कौन सा वो था यूनिवर्सिटी? सर नहीं किया हम लोग भी। शिवाजी यूनिवर्सिटी सर, महाराष्ट्र। नहीं था सर ये कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा सर, कम्युनिकेशन आपने बोला ना जो इलेक्ट्रिकल का, मतलब ओवर मॉड्यूलेशन छोड़ सर दो बोल के, तो हम लोग बहुत बताइए ना सही सर था। कौन सा को पढ़ना है और कौन सा को छोड़ना है सर, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। देखिए अभी बेसिक चल रहा है, अभी मैं कम्युनिकेशन पे आया भी नहीं हूँ। कम्युनिकेशन टफ है। आपको ऑसिलेटर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आना चाहिए, तब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं पूरा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं सिखाऊंगा। जहां से आपके लायक नहीं है वहां मैं खुद मना कर दूंगा कि अब आप इलेक्ट्रिकल वालों को जरूरत नहीं है इसकी। जी सर। ठीक, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो सोर्स मेरे पास है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। सडनली वो क्वेश्चन देखते ही, जैसे आपका लेक्चरर एग्जाम में आया था ना, तो पता भी चल गया कि कौन से बुक से है, वो कहाँ से आया है। फिर हमने फिर देखा कि कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। जहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया वो फिर उठाएंगे, कोई अपने सोर्स को बार बार चेंज नहीं करता। सर कौन सा बुक से आया है, वो बुक से अभी हमको पढ़ने से ठीक होगा क्या? अब देखिए, आप उतनी बुक्स नहीं खरीद सकते, वैसे हम लोग खरीद सकते हैं ना। हमारे पास, हमको, मेरा पर्पस ही यही है कि मुझे हमेशा इलेक्ट्रिकली पढ़ाना है, हमेशा नहीं, 2-3 साल और पढ़ाना है मुझे। तो अब उससे रिलेटेड जितनी किताबें हैं सब हम लोगों ने खरीद रखी हैं, तो पता चल जाता है कौन सा कहाँ से आ रहा है। आपको उतनी बुक्स की जरूरत नहीं है। जी सर। कि आपका एम पता नहीं क्या है, हो ना हो। जैसे मेरा एम है कि मुझे ये जो 14 पोस्ट है ना, एई में कितना पोस्ट है? 12, 10+2। 12 है। हम्म। 12 है ना, तो ये 12 में से 8 मुझे चाहिए कम से कम। हम उसके लिए ही आप लोग को तैयार कर रहे हैं, नहीं तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बिना कम्युनिकेशन में ये सब पढ़ाए चला जाता, और आप मुझसे कभी नहीं कहते कि पढ़ाइए इसको, ये मुझे पता है। समझ रहे हैं ना? तो मैं करा रहा हूँ उसको उसको थोड़ा सा, मतलब जहां से भी अगर इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं खुद ही बोल दूंगा आपको कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अब मत करिए इसको। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक एएम ट्रांसमीटर है, रेडिएट्स 9 किलोवाट ऑफ पावर when the carrier is unmodulated. Carrier is unmodulated and 10.125 kilowatt
when the carrier is sinusoidally modulated. Yeah, find the modulation index. इसमें सब कुछ पूछा हुआ है. ये लास्ट टाइम स्क्रीन डिसअपीयर हुआ फिर से. An AM transmitter radiates 9 kilowatt of power when carrier is unmodulated. PC दिया हुआ है and 10.125 kilowatt when carrier is sinusoidally modulated. मतलब sinusoidally modulated का मतलब समझ रहे, सिंगल टर्न हुआ ना, उस केस में पीटी दिया हुआ है. बड़ी जल्दी निकाल दिया. ठीक है, आंसर सही है आपका. फाइंड, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन. मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंट मॉड्यूलेशन. Now, if another sine wave corresponding to 40% modulation is transmitted simultaneously, then calculate the total radiated power. आंसर बताइए. टेन 10.84 किलोवाट सही है आंसर.
3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.5 परसेंट मॉड्यूलेशन सर कर दीजिए ना। 50%। क्या बोला आपने बेटा? कर दीजिए ना सर। 10.84 किलोवाट। सॉल्व करना है क्या? जी सर, नहीं हो रहा। मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, पहला वाला तो हो जाएगा ना। पीटी दिया है, पीसी दिया है, म्यू निकालना है सिंगल टोन जब तक पहुंच। सेकंड वाले केस में आपको म्यू पता है 0.5, म्यू 2 पता है 0.4, अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर कर दीजिए, टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आ जाएगा। अगेन कैरियर सिग्नल पीसी 9 किलोवाट है, म्यू का वैल्यू नया वाला पुट करके टोटल पीटी निकालिए। मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। इसको होमवर्क कर लीजिए आप, ट्राई करेगा नहीं तो फिर मैं कल सॉल्व करूँ। ये होमवर्क है। 11:15 से आपकी पावर सिस्टम की क्लास है, 11:15 से।